Hi guys, this is Pankaj Mishra from Spoken Bureau. Today I'm going to explain about the chapter determiners in one shot because that is very important for class 10th and 12th for the term 1 examinations. I hope that you would like it. डिटरमाइनर्स की जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ये 10th और 12th के लिए नहीं बल्कि ये हर कंपटीशन में भी डिटरमाइनर्स की क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटरमाइनर्स की वन शॉट में सारे डिटरमाइनर्स को मैं समझा दूं कि ये डिटरमाइनर्स होता क्या है और डिटरमाइनर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे मैं बताऊंगा, है ना। दूसरी बात, डिटरमाइनर्स को यह जानने की कोशिश करेंगे कि डिटरमाइनर्स को हम कैसे यूज करते हैं और डिटरमाइनर्स को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इस चीज़ को देखना है। और देखते हैं डिटरमाइनर्स की चैप्टर बहुत आसान है और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप यह डिटरमाइनर्स एक बार में आपको डिटरमाइनर्स समझ में आएगी क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। डिटरमाइनर्स एक्चुअली ये डिटरमाइन वर्ड से बना हुआ है। डिटरमाइन और डिटरमाइन मीन्स होता है निर्धारित करना। दैट मीन्स ये किस चीज़ को निर्धारित करेगा, दैट मीन्स ये जो निर्धारित करेगा वह निर्धारित करेगा किसी नाउन को, ठीक है। ये नाउन को निर्धारित करेगा कि डिटरमाइनर्स जब कभी भी आएगा तो दैट मीन्स इसके बाद जो है वह नाउन को निश्चित है, नाउन का निश्चित आना है। अगर नाउन नहीं आया तो फिर वह डिटरमाइनर्स नहीं हुआ। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिटरमाइनर्स हैं कि जिस डिटरमाइनर्स में हम लोग यह देखेंगे कि नाउन नहीं भी आया तो बट यहाँ पे हमको यह याद रखना है कि अगर नाउन नहीं आया तो वह डिटरमाइनर्स नहीं हो सकता है। यानी डिटरमाइनर्स अगर है तो नाउन श्योर है और सर्टेन है। सो इट इज से दैट डिटरमाइनर्स आर द इंडिकेटर ऑफ नाउन, इंडिकेटर ऑफ नाउन। यानी कोई भी डिटरमाइनर जो है वह नाउन का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। यानी जब कभी भी किसी वाक्य में अगर हम डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं तो शीघ्र उसके बाद नाउन आएगा। इट मे बी नाउन वुडंट कम एट वंस और आफ्टर सम टाइम्स बट नाउन वुड बी कम, इट इज श्योर एंड सर्टेन आफ्टर डिटरमाइनर्स, दैट इज श्योर एंड सर्टेन दैट नाउन वुड बी यूज्ड एट एनी कॉस्ट। अब एक प्रश्न उठता है कि सर अगर नाउन नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो मैं बता रहा हूं कि यदि डिटरमाइनर्स के बाद, यदि आफ्टर डिटरमाइनर्स इफ नाउन वुडंट बी यूज्ड देन द सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग्ड। यानी तब यह सेंटेंस क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगी अगर वह नाउन नहीं आया तो। सपोज, और सबसे बड़ी बात है कि यदि नाउन नहीं आया तो वह डिटरमाइनर्स जो है, यानी डिटरमाइनर्स के बाद अगर नाउन नहीं आया तो वह सेंटेंस तो गलत ही हो जाएगा, उसके साथ साथ वह मीनिंगलेस भी हो जाएगा। इसलिए इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, इन द फर्दर एग्जामिनेशन। आपकी जो आगे टर्म 1 की एग्जामिनेशन है, यह टर्म 1 की एग्जामिनेशन के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th प्लस 12th ये दोनों CBSE 10th प्लस 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो यह डिटरमाइनर्स जो है यह क्या है, तो कह रहे हैं कि आर द इंडिकेटर ऑफ नाउन। इंडिकेटर मीन्स क्या होता है, इंडिकेटर मीन्स होता है किसी चीज को इंडिकेट करना। जैसे सपोज कीजिए कि ये बिजली का बोर्ड है, इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है और जब ये इंडिकेटर जलती रहती है तो हम समझते हैं कि लाइट है, और जब इंडिकेटर नहीं जलती है तो हम समझते हैं लाइट नहीं है। दैट मीन्स ठीक उसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में डिटरमाइनर्स आया है तो इसके बाद नाउन का आना अनिवार्य हो जाता है। नाउन श्योर एंड सर्टेन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि नाउन नहीं आएगा। हाँ, कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे हैं जो कि वह डिटरमाइनर्स का यूज डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीका से वह यूज होता है ना। तो उस कंडीशन में नाउन नहीं आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे मैं यहां पे मैं बता रहा हूं, जैसे दिस एक डिटरमाइनर है और यह जो डिटरमाइनर है और यह डिटरमाइनर नहीं भी है, दोनों बातें हैं। अब आपको यह बताया गया कि सर डिटरमाइनर्स है तो इसके बाद क्या होगा, नाउन होगा। एकदम श्योर है नाउन होगा, ठीक है नाउन होगा। लेकिन कभी कभी, ठीक है सर, एक सेंटेंस में लेता हूं, जैसे दिस इज अ बॉय। अब देखिए यहां पे दिस के बाद कहां है नाउन, तो क्या यहां पे दिस डिटरमाइनर नहीं है, जी नहीं, यहां डिटरमाइनर नहीं है क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आया है। इसलिए यह बात के लिए आप निश्चिंत रहे, इस बात के लिए एकदम एश्योर है कि अगर डिटरमाइनर अगर यह होता तो इसके बाद नाउन नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता है। एक दो और एग्जांपल्स मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं उस एग्जांपल्स को
कि जैसे सपोज मैं लिखा यहां पे दिस इज माय, अब ये माय एक क्या है, डीटी है, डिटरमाइनर है, और ये प्रोनाउन नहीं है, डिटरमाइनर है। और अगर आप किसी सेंटेंस में आप लिखते हैं कि दिस इज माय, अब दिस इज माय तो क्या माय, यहां पे माय से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स, और जैसे ही मैंने यहां पे माय के बाद अगर कोई नाउन को रख दिया, इस पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकल जाएगा। जैसे मैं रखा यहां पे पेन, देखिए अब ये सेंटेंस का मीनिंग देख लीजिए, दिस इज माय पेन, यानी यह मेरी कलम है, दैट मीन्स यहां पे माय क्या हो गया, डिटरमाइनर्स, और यहां पे ये क्या हो गया, नाउन। बस सिंपल एक बात ध्यान रखना है कि डिटरमाइनर्स के लिए आप दो स्ट्रक्चर्स को आप हमेशा याद रखोगे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स पे आप डिटरमाइनर्स की पहचान हो जाएगी। वो दो स्ट्रक्चर्स क्या क्या है अब देख लो। एक पहला स्ट्रक्चर होता है डिटरमाइनर्स को शॉर्ट में हम लोग डीटी बोलते हैं, डिटरमाइनर्स प्लस नाउन, नाउन। अब देखो यहां पे, यहां डिटरमाइनर्स के तुरंत बाद नाउन आ गया, और दूसरा स्ट्रक्चर्स होता है डीईटी प्लस क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स और प्लस नाउन, यानी नाउन। अब हमको यह देखना है कि एक कंडीशन हुआ कि डिटरमाइनर्स के तुरंत बाद नाउन आ गया, और दूसरा कंडीशन हुआ कि डिटरमाइनर्स के थोड़ी देर के बाद नाउन आया। सो इट इज सेड दैट आफ्टर डिटरमाइनर्स नाउन वुड बी यूज्ड एट वंस और आफ्टर समटाइम्स, बट नाउन वुड बी यूज्ड, दैट इज श्योर एंड सर्टेन, कि यदि नाउन तुरंत आए या कुछ देर के बाद आए, लेकिन नाउन को आना है। अब ये क्वालिफाइंग वर्ड्स जो होता है, या क्वालिफाइंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन किसको हम क्वालिफाइंग वर्ड्स कहेंगे। चलिए यहां पे तो हम लोग समझ चुके हैं कि डिटरमाइनर्स के तुरंत बाद नाउन आएगा, बट यहां पे डिटरमाइनर्स के बाद यहां पे नाउन है, यानी थोड़ा देर के बाद नाउन आया, अर्थात यहां पे जो क्वालिफाइंग वर्ड्स है, ये क्वालिफाइंग वर्ड्स होते क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए क्वालिफाइंग वर्ड्स के लिए, जैसे मैं बताया अ बॉय, देखिए यहां पे ये नाउन, और यहां पे ये क्या हो गया, डीटी। अब ये सेकंड में यहां पे अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय। अब देखिए यहां पे ये डीटी डिटरमाइनर, यहां पे ये क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स। अब यहां पे ये क्या है, फिर नाउन। फिर दूसरा मैं देखता हूं कि अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय। अब देखिए यहां पे नाउन आया, और यहां पे क्या है, यहां पे डीटी आया, दैट मीन्स ये, यानी डिटरमाइनर्स और नाउन के बीच का जो वर्ड है, ये सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे यह जो डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर्स या तो डिटरमाइनर्स के तुरंत बाद नाउन आ सकता है, या नहीं तो थोड़ी देर के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन नाउन आएगा इस बात की निश्चितता है। इस बात के लिए हम लोग अश्योर करवाते हैं, यदि नाउन का यूज नहीं किया गया, यदि नाउन को हम नहीं रखते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। अब देखिए जैसे मैं यहां पे, अब मैं यहां पे लिखा, जैसे यहां पे अ वेरी स्मार्ट स्मार्ट बॉय। अब देखिए यहां पे नाउन आया, यहां पे डीटी है, तो ये बीच का जो वर्ड हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स, यानी ये बीच का, यानी डिटरमाइनर्स और नाउन के बीच में जो वर्ड्स आएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग वर्ड्स में हमको यह ध्यान रखना है कि डिटरमाइनर्स और नाउन के बीच का जो वर्ड होगा वो क्वालिफाइंग वर्ड्स होगा। अब ये डिटरमाइनर्स कौन कौन सा होगा, वो डिटरमाइनर्स को आप देख लीजिए कौन कौन सा डिटरमाइनर्स है ना। देखिए यह डिटरमाइनर्स जो है, यह डिटरमाइनर्स में सबसे पहला होता है आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल में आता है ए, एन और द। ये दूसरा जो होता है, ये दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉसेसिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में कौन कौन से आएंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में आएंगे माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में आ जाएंगे। इट्स, एक इट्स। उसके बाद तीसरा जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आएंगे।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में हो गया। ये चौथा जो होता है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में होता है दिस, डेट, दिस, दोज। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद देखिए क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में दिस, डेट, दिस और दोज। ठीक है, और भी डिटरमाइनर्स है, और चूंकि मैं ज्यादा देर का वीडियोस नहीं बना सकता हूं, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि और भी डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं और किस किस डिटरमाइनर्स का हम लोग कैसे यूज करते हैं। वे सारी यूज पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे उसको कवर करने का। ये मैं नेक्स्ट डे में कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस को मैं कंप्लीट करूं। और आज के लिए इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स ए लॉट।